हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अब जो क्वेश्चन होंगे काफी सिंपल होते जाएंगे। ठीक है, तो अब इनका डेरिवेटिव हम प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल से निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे होता है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, यहाँ क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जिसमें गिवन है कि ए और बी कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, सो यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, पहला फंक्शन x माइनस ए है, दूसरा x माइनस बी है। सो इट्स डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, सो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन दैट इज x माइनस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी x माइनस बी प्लस सेकेंड फंक्शन x माइनस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x माइनस ए। ठीक है, सब देखो यहाँ फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, सेकेंड फंक्शन में x माइनस बी है तो x का डेरिवेटिव 1 होगा और b कांस्टेंट है, इसका 0। इसी तरह से यहाँ भी x का 1 और a का 0 होगा। सो नाउ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हेंस दिस विल बी x माइनस ए इंटू 1 माइनस 0 प्लस x माइनस बी इंटू 1 माइनस 0। सो इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये x माइनस ए इंटू 1 है प्लस x माइनस बी इंटू 1 है। तो यहां देखो x और x ये दोनों पॉजिटिव हैं, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x माइनस ए माइनस बी। ठीक है, सो ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या मिला, हेंस एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस ए माइनस बी। ठीक है, देखें कितना सिंपल हो गया। इसी तरह से अब जितने फंक्शन है सारे का डेरिवेटिव काफी सिंपल होता जाएगा। अभी देखो एक बोर्ड पर ये तीनों क्वेश्चन होंगे। नाउ सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर है। नाउ दिस मे बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब इनका डेरिवेटिव लेना है तो अगेन प्रोडक्ट रूल से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, नाउ दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इज ऑल्सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस अगेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब यहां हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो देखो इसमें क्या है, ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस बी का 0 एंड उसी तरह से दूसरे पार्ट में भी। सो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए बाहर हो गया, ये 2x हो गया प्लस 0 प्लस दूसरे पार्ट में भी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए इंटू 2x प्लस 0, यानी ये 2ax हो जाएगा, ये भी 2ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ये हो गया, दोनों का सम करेंगे तो 2 इंटू 2ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, सो ये डेरिवेटिव हो गया इसका, हेंस एफ डैश एक्स क्या हो गया, 4ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। आया समझ में, सिंपल है। तो अब देखो थर्ड क्या है, कोसेंट रूल से है। जैसे यहां हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, इसमें कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे और वो भी आसानी से हो जाएगा। क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, देन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। अब देखो यहां कोसेंट रूल से क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बी डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए माइनस
x माइनस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर यानी x माइनस ए, सॉरी यहाँ x माइनस बी, x माइनस ए हो गया, यहाँ b का डेरिवेटिव बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर यानी x माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ x का 1 और a का 0 हो जाएगा, उधर x का 1 और b का 0 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, नाउ दिस विल बी इक्वल टू x माइनस बी इंटू 1 माइनस 0 है तो हम छोड़ दे रहे हैं, 1 से इंटू करेंगे वही होगा, माइनस x माइनस ए बाय एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा, ये x और x कैंसिल हो गया, बाय नीचे में x माइनस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ a पॉजिटिव है b नेगेटिव है तो हम अरेंज करके लिख लेते हैं। नाउ दिस विल बी इक्वल टू a माइनस बी बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर विच इज द वैल्यू ऑफ f डैश x। ठीक है, हेंस f डैश x क्या होगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इज a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से किया। इसे नोट करो, प्रैक्टिस करो, अब कैलकुलस धीरे धीरे बहुत आसान होता जाएगा। ओके, थैंक यू।